हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपको यूपी पुलिस का जो टेस्ट नंबर आज 29 है, जो कि जीएस के हम 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास आपकी आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोरोना वायरस बीमारी को कोविड-19 का जो नाम दिया था वो किसने दिया था बताइए? तो ये किसने दिया था? डब्ल्यूएचओ ने दिया था, यूएनओ ने दिया था या फिर चीन ने दिया था, यूएनडीजी ने दिया था बताइए? तो ये नाम दिया था डब्ल्यूएचओ ने दिया था। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? आपको ये बताना है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? दूसरे का। तो बताइए, भारत ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वर्ल्ड इंग्लैंड ने जीता या फिर वेस्ट इंडीज ने जीता है? तो दो का आपका आंसर होना है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको बताना, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ये 2020 की, उसमें भारत को कौन सा स्थान है? तो भारत का है आपका 144वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने फाइनल मैच में बंगाल को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? आपको यह बताना, रणजी ट्रॉफी 2019-20 की बंगाल को हराया है और उस राज्य ने पहली बार जीता। बताइए कौन सा है? सौराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, चंडीगढ़ है? तो 4 का आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, सौराष्ट्र ने पहली बार ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? आपको बताना है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, गंगा, यमुना, रामगंगा या फिर झेलम? तो 5 का आपका आंसर सही होने वाला है क्या? 5 का होने वाला है डी ऑप्शन, झेलम ने जीता है। सॉरी, झेलम नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से होकर। कौन सी? झेलम। सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन गलत है। राज्यसभा उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा निम्न सदन है, बिल्कुल सही बात है। इसके 2 सदन होते हैं, बिल्कुल। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये गलत है। तो 6 का आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होती ही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी या फिर 28 फरवरी या फिर 21 फरवरी या फिर 24 फरवरी को? दोस्तों, आपको ये आपका हल्का क्वेश्चन है, आसान सा है। इसका मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपको 2 काम करने हैं। एक काम तो ये बताना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा, इसकी थीम आपको चाहे सर्च करो या कुछ भी करो, आपको ये बताना है कि इसकी थीम क्या थी। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर जरूर बताया करो। क्यों? क्योंकि आप जब सर्च करोगे ना, तो आपके वो जिंदगी भर याद रह जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं, थीम वगैरह। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? आपको बताना, मच्छरों से कौन सा रोग होता है? डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिसिस या फिर ये सभी? 8 का। तो 8 का आपका आंसर है डी, ये सभी मच्छरों से होते हैं रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? आपको बताना किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नो का बताइए, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, कनाडा या ये सभी? तो नो का भी आपका क्या है आंसर? डी ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा सभी की संसदों का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताएं, जादूगोड़ा जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, यूरेनियम के लिए, जस्ता के लिए, चांदी के लिए? तो 10 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इससे पहले जो आपने आंसर दिए बड़े अच्छे अच्छे आंसर हैं। लोकेश सैनी का है, विशा का है और रिंकू सिंह का है, और आपके काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर इन्होंने सब दिए थे, जो मैंने कल कमेंट बॉक्स में पूछे थे, होमवर्क दिया था। बहुत अच्छा, इस तरह से आप इसको तैयारी को करिए। देखो दोस्तों, जिस प्रकार रोटी और पानी हमारे जीने के लिए दोनों जरूरी हैं, खाली हम पानी से भी नहीं जी सकते, खाली हम रोटी खा कर भी नहीं जी सकते। इसलिए हमारी तैयारी भी इसी तरह की होती है। ना ही हम तैयारी खाली काम चल सकता है, उसके साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। किसी भी चीज़ में दक्षता लाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? आपको बताना, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल गर्जना वगैरह, ये वो किस में होती हैं? वायुमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में? तो 11 का आपका क्या होना चाहिए आंसर? सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण
चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आप बताइए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तो किस लिए होती है, आपको ये बताना है किस लिए ये हानिकारक होती है, बताइए। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, 12 का होगा आपका ए ऑप्शन, चॉकलेट में निकल मिलाया जाता है इसलिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है। आपको ये बताना है कि 38वीं जो समानांतर रेखा है वो किन दो देशों को अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, या कनाडा को, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, जर्मनी और फ्रांस को। तो 13 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को ये अलग करती है 38वीं समानांतर रेखा। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बैन कहते हैं, या WAN वैन कहते हैं, LAN कहते हैं, RCN कहते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, 14 का सी ऑप्शन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। आपको ये बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, रफी अहमद किदवई, अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का आपका सी ऑप्शन होगा, बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है। आपको ये बताना रिहंद बांध जो परियोजना है किन राज्यों की सिंचाई होती है इसके द्वारा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, गुजरात और महाराष्ट्र की, केरल और कर्नाटक की, बताइए। तो 16 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है रिहंद बांध के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है। आपको बताना है विश्व बैंक कहाँ स्थित है 17 का, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या न्यूयॉर्क, बताइए। तो 17 का होगा आपका बी ऑप्शन, वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना देवदास जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, शरत चंद्र चटर्जी, अमृता प्रीतम, या RK नारायण, या जयशंकर प्रसाद। 18 का आपका क्या आंसर होगा, 18 का आपका होगा ए ऑप्शन, देवदास जो उपन्यास है वो शरत चंद्र चटर्जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नक्कटिया मेला कहाँ लगता है। आपको बताना है नक्कटिया मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है, मथुरा में लगता है, सीतापुर में लगता है, या आगरा में लगता है। तो 19 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ये लगता है कहाँ, वाराणसी के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। आपको बताना दूध जब फटता है तो कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, टार्टरिक एसिड बनता है, या कोई नहीं बनता। 20 का होगा आपका ए ऑप्शन, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अकादमी अवार्ड के नाम से होते हैं 21 का, तो 21 का होगा ए ऑप्शन, सिनेमा से संबंधित है। किससे संबंधित है, सिनेमा से संबंधित है ये, ठीक है, अकादमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जननी सुरक्षा यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी, यह BPL महिलाओं हेतु संचालित योजना है, पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, या उपयुक्त सभी। तो 22 का आपका सही आंसर क्या होगा, 22 का होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी है। यह जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू हुई थी, BPL महिलाओं हेतु संचालित है, यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीय, या फिर कोई नहीं होता है। तो 23 का सही आंसर होना है आपका ए ऑप्शन, प्राथमिक सेक्टर, जिसमें हम कृषि वगैरह आती है। आपको पता है कृषि में बहुत सारे लोग लगते हैं, तो उसी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आती है कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अजंता की जो चित्रकारी है में किसकी कथाएं चित्रित है। मतलब अजंता की जो चित्रकारी है उसमें किसके बारे में बताया गया, महाभारत के, रामायण के, जातक के, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जातक कथाओं के बारे में बताया गया अजंता की चित्रकारी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। नीली क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है, सिंचाई से, मत्स्य उद्योग से, कृषि से, या फिर कोई नहीं। तो 25 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मत्स्य उद्योग से संबंधित है कौन सी, नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन आपको
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? जापान, सिंगापुर, रंगून या बर्मा? बताइए 26वें का क्या आंसर होगा? तो 26वें का सही आंसर होना है आपका बी ऑप्शन, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? आपको बताना है प्राकृतिक जो रबड़ है किसका बहुलक है? बीटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या फिर स्टाइटिन का? बताइए। 27 का आपका होगा सी ऑप्शन, आइसोप्रीन का संबंध, आइसोप्रीन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय जननांकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष कौन सा है? आपको बताना है भारतीय जननांकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष कौन सा? 1901, 1921, 1941 या 51? बताइए। तो 28 का आपका होगा बी ऑप्शन, 1921 में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? लोहा, चांदी, तांबा या एल्यूमिनियम? तो 29 का आपका होगा बी ऑप्शन, चांदी सबसे बड़ा चालक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था राजस्थान में? 1956, 59, 51 या फिर 1948? तो 30 का सही आंसर होना है आपका बी ऑप्शन, 1959 में सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? आपको बताना है किस देश की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है। पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो 31 का आपका होगा बी ऑप्शन, रोमानिया में स्थित है। रोमानिया की राजधानी है क्या? बुखारेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आपको बताना है रथ यात्रा जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ होता है? पुरी, द्वारिका, हरिद्वार या उज्जैन? तो 32 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 32 का होगा ए ऑप्शन, ये पुरी में होती है रथ यात्रा। कहाँ होती है? पुरी में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? साइबर आतंकवाद, साइबर छल, फिशिंग या इनमें से कोई नहीं? तो 33 का आपका सही आंसर होगा साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको यह बताना है राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो 34 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 34 का होगा आपका सी ऑप्शन, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार प्रावधान कौन करता है जीएसटी की परिषद का? बताइए। तो 35 का आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है मिर्जापुर, मुरादाबाद, बरेली, मिर्जापुर या सहारनपुर? ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन आसान है और आसान इतना है कि ये हर पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। या पीतल नगरी के लिए हो, चूड़ियों के लिए हो, इत्र के लिए हो, देसाई के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में भर भर के आते हैं। तो ये आपका होमवर्क है 36वां, और पहला आपको वो बताना है विज्ञान दिवस की थीम क्या है और कब मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जरूर बताने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? 1090, 1050, 1012 या 1331? तो इसका सही आंसर क्या है? 1090 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बांग्लादेश का है, म्यांमार का है, भूटान का है, नेपाल का है? तो 38 का आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ये है भूटान का। दोस्तों ये आपके क्या हो गए यूपी पुलिस के 38 क्वेश्चन। आपको ये जरूर बताना है कि आपका स्कोर पहले से कितना बढ़ रहा है, आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है। देखो अगर आपकी ये हम क्लास लाए हैं तो इसका हम भी कुछ अपेक्षा करते हैं कि आप हमें सही रिस्पॉन्स दें, है ना। पहली चीज़ क्या है कि आपको इसमें ये बताना है कि 38 में से आपके कितने सही गए। दूसरा, क्लास को लाइक जरूर करके जाना, लाइक जरूर करना है। तीसरा ये बताना है कि आपकी ये इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है स्कोर। क्या आपको क्लास बढ़िया लग रही है? एक बार अच्छा सा कमेंट, अगर आपको दिल से लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो एक बार अच्छा कमेंट करके जाना। अगर आपको क्लास बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो साफ साफ कमेंट करिए बुरा वाला। इससे क्या होगा कि हमें रिस्पॉन्स पता चलता है, हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। तो ये जरूर करिएगा। तो आज के इतना ही थे 38 क्वेश्चन। जरूर बताना, लाइक जरूर करके जाना और शेयर जरूर कर देना। जो भी नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में इसी समय डेली 7:30 बजे, ठीक है।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।